हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, हम किस लिए इसे बनाते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। आज उसी का हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है उसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कोई चीज़ है, पहले साल क्वेश्चन में आपको हर जगह ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 ऐसे करके ही आएगा, तो यहाँ पे पहला साल लिख कर उतनी नहीं आएगा। तो कोई भी साल स्टार्ट होगा तो 0 से 1 तक 1 साल कंप्लीट, 2 साल कंप्लीट, 3 साल कंप्लीट, ऐसे करके। उसी तरह से जैसे सपोज़ कोई एक चीज़ है जो कि अभी मुझे 100 रुपये पर केजी मिल रही है, बट वही ईयर 1 में जा कर के 125 हो सकती है, वही ईयर 2 में जाके 150 हो सकती है और 200। तो आप दिख रहे हो जिस तरह से टाइम बढ़ते जा रहा है उस तरह से उस चीज़ की वैल्यू, सपोज़ ये मैं किसी फ्रूट की वैल्यू लेके चल रहा हूँ कि कोई फ्रूट है जो 100 रुपये केजी था, नेक्स्ट साल 125 हो जाता है, फिर 150 हो जाता है, फिर 200 हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपने देखा कि वैल्यू बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है उस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। कभी कभार वैल्यू कम होती जाती है, कभी कभार वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ये वैल्यू कैसे हम पता करें कि कितनी होगी। सपोज़ मैंने कहा आज इसकी वैल्यू 100 रुपये पर केजी है, तो ईयर 3 में जब इसको 3 साल हो जाएंगे तब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में यही है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कि अगर आज इतनी है तो फिर 3 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी। सपोज़ आज 10 साल बाद सपोज़ इसकी वैल्यू 200 है, तो आज से 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹10,000 विथ जया इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए जया इन्वेस्टमेंट कंपनी में। द कंपनी पे इंटरेस्ट 16% विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब कंपनी जो है 16% इंटरेस्ट पे कर रही है, वो भी क्वार्टरली। ठीक है, अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि हाउ मच विल दिस डिपॉजिट ग्रोन इन 5 ईयर। जो उसने 10,000 रुपये आज जमा किए, आज से 5 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे हमें बस यही वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। और एक अभी मैं कैसे कैसे होगा नहीं होगा वो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज अभी बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करवाने वाला, इसको ज़रूर मैं सॉल्व करवाऊँगा, बट पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता दूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू के बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होगा जहाँ पे एन्युटी ना हो। ठीक है, एन्युटी की बात ना हो। एन्युटी आई होप आप सबको पता हो, क्योंकि अगर आपने ये 3rd ईयर है हमारा, तो फिर 2nd ईयर में जिन्होंने स्टैट बेसिक जो मैथ्स वाला हमारा होता है बिजनेस मैथ्स, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो MOF वाले चैप्टर में आया हुआ है एन्युटी टॉपिक। फिलहाल प्रीवियस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे। अगर प्रीवियस वैल्यू निकालना होगा तो आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी होगी उसकी कि सर इसकी फ्यूचर वैल्यू है, आपको प्रीवियस वैल्यू निकालनी। फ्यूचर वैल्यू इनटू PVF। ठीक है, और अगर एन्युटी की बात हो तो फिर फ्यूचर वैल्यू की जगह पे आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन्युटी अमाउंट इनटू PVAF। ये PVF क्या होता है, बेसिकली आपको एक परसेंटेज दे रखा होता है और
ईयर बता रखे होते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट, ये यहाँ पे वैल्यू जो आती है वो हमें निकालनी पड़ती है, या तो आपको टेबल दे रखी होती है पीवीएफ की कि जिसमें रेट्स लिखे होते हैं, ईयर्स लिखे होते हैं, आपको वहाँ से वैल्यू देखकर यहाँ पे लिखना होता है। सेम यहाँ पर भी परसेंटेज और ईयर। देखिए फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन होगी, ये आपको निकालना होगा, या तो दे रखा होगा, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, या तो आपको कैलकुलेटर के थ्रू निकालना होगा। एन्युटी अमाउंट भी दे रखा होगा, पीवीएफ निकालना होगा। तो पीवीएफ कैसे निकालते हैं, पीवीएफ कैसे निकालते हैं, तो सपोज़ पहले तो सपोज़ मैंने कहा कि मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल के लिए। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू किसी चीज़ की 1000 रुपये है और 5 साल का इंटरेस्ट मिल रहा था, 10 साल के लिए था, तो बताओ प्रीवियस वैल्यू क्या होगी। तो पीवीएफ में को क्या करना होगा, मुझे कैलकुलेटर में पहले 1 प्रेस करना होगा, 0.05, ठीक है। 0.5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। 5% था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर मुझे प्रेस करना होगा 1.05, फिर डिवाइड प्रेस करना होगा कैलकुलेटर पे, फिर इज इक्वल। जब भी मैं इज इक्वल दबाऊँगा मेरे पास ईयर 1 आ जाएगा, मतलब कि ईयर 1 की वैल्यू आ जाएगी। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे 10 ईयर तक की। तो यहाँ पे जितनी बारी मैं इज इक्वल दबाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसे करते करते लास्ट में ईयर 10। तो आपको कुछ ऐसे प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं 1 मिनट, अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कोई फ्यूचर वैल्यू है किसी चीज़ की 15,000 रुपीज़, ठीक है, और उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो इंटरेस्ट रेट था 6%, और ये कितने सालों के लिए था, तो एन डिनोट करते वैसे तो ईयर्स को, वो था लेट्स से 8 ईयर्स, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसकी प्रीवियस वैल्यू बोलो, प्रीवियस वैल्यू निकालो, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू, आज उसकी वैल्यू 50,000 है, आज से 8 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, अब ये मुझे निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला जो मैंने बता रखा है, पी वी इज इक्वल टू एफ वी इंटू पी वी एफ परसेंटेज ईयर। अब क्या था, तो 15,000। अब ये जो निकालना होता है यहाँ पर, ये मैं आपको कैलकुलेटर में पहले बता देता हूँ, कैलकुलेटर में कैसे निकालता हूँ। कैलकुलेटर में कैसे निकलेगा, तो दिख रहा होगा आई होप आप सबको। तो कितना परसेंट की बात हुई, परसेंटेज हुआ 6%, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1.06, अब 6% हो गया। अब डिवाइड इज इक्वल, ये मेरा आ गया 1 साल का, ठीक है। डिवाइड इज इक्वल करके मेरा आ गया 1 साल का। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। ये जो वैल्यू आ गई मेरी 6 ईयर की वैल्यू आ गई, प्रीवियस वैल्यू ये आई है 0.7049, मैं से 705 कर देता हूँ, 0.705। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.705 इंटू 0.05 इंटू 15,000,
35,250। तो ये आपका आ गया प्रीवियस वैल्यू, जिस उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या थी 50,000, और अब प्रीवियस वैल्यू कैसे निकाल दिया मैंने, फॉर्मूले के थ्रू मैंने निकाल दिया 35,250। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल मैं एन्युटी का लेता हूँ। ओके, तो इसी तरह फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अभी जस्ट हमने प्रेजेंट वैल्यू सीखा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसके दो फॉर्मूले देखे। उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू भी है। सपोज़ मुझे किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कि आज कोई चीज़ 1000 रुपये की है और आज से 10 साल बाद वो कितने रुपए की हो जाएगी। तो वो फ्यूचर वैल्यू का हम कैसे निकालेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF। उसमें क्या था, PVF था, इसमें CVF। सेम यहाँ पर परसेंटेज इनटू ईयर। ओके, फ्यूचर वैल्यू। अगर एन्युटी का कुछ होता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, एन्युटी का कुछ होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे एन्युटी अमाउंट आ जाएगा, इनटू CVAF। अभी मैं आपको बताऊंगा CVAF कैसे निकालते हैं, उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब CVAF कैसे निकलता है या CVF कैसे निकलता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था PVF कैसे निकलता है। ये रहा PVF, मैंने अभी आपको बताया था कि PVF के लिए आपको जैसे जितना परसेंटेज दे रखा है, जितना ईयर दे रखा है, उस हिसाब से सपोज परसेंटेज 0.5 दे रखा था, तो मैंने क्या किया था 0.5 डिवाइड बाई 1.05, फिर डिवाइड प्रेस किया, फिर इज इक्वल मैंने कितना प्रेस किया 10 बारी, क्योंकि हमें 10 ईयर का निकालना था। अब CVF कैसे निकालते हैं, सपोज रेट है मेरे पास यहाँ पे 5% और ईयर है 8 ईयर। ठीक है, तो अब मुझे CVF निकालना है, तो मैं क्या करूँगा CVF के लिए 1.05 इंटू इज इक्वल, जब भी इज इक्वल प्रेस किया मेरे पास ईयर 2 की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ये मुझे Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 और Y8। तो मेरा एग्जांपल क्या था 5% 8 साल के लिए, तो मुझे यहाँ पे CVF कैसे निकलेगा 1.05 इंटू इज इक्वल टू 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल और लास्ट 8 साल, ऐसे करके। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ आपको। सपोज़ मैंने कहा कोई चीज़ है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 35,000, या कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट जो करी है 35,250 रुपये लगाए हैं, और रेट क्या है, तो रेट है आपका 6%, और नंबर ऑफ़ ईयर क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर लेके चलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर 8 ईयर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, फ्यूचर वैल्यू निकालो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर वैल्यू का ये होता है ऊपर वाला। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू इनटू CVF। अब मैं 35,250
अब ये कितने साल का है, तो ये है हमारा 6% फॉर 8 ईयर्स। अब ज़रा मैं वो कैलकुलेट मैं करके बताता हूँ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 1.06, ठीक है, मैंने 1.06 कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पे कर रखा है 1.05% था, इसीलिए 1.05 किया था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में 6% है, तो 1.06 N2 इज इक्वल 2 साल का आ गया, 8 ईयर के लिए, तो 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। ये मुझे 8 साल की वैल्यू मिल गई है 1.5938। मैं 594 कर देता हूँ, 1.594 इंटू 35,250, इट्स अराउंड 56,188, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई। तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा PVAF कैसे निकालते हैं, PVAF और CVAF। तो अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है PVF कैसे। अब सपोज अगर एग्जांपल 8% लेके चलते हैं, तो आपको करना पड़ेगा 1.08 डिवाइड बाय इज इक्वल, 1 साल का निकल जाएगा, दो जितने, फिर उसके बाद जितने साल का निकालना है उतने ईयर्स का आपको निकल जाएगा। PVAF निकालना है, सेम आपको पहले रेट प्रेस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड इज इक्वल, लास्ट में GT। PVAF सब कुछ दोनों सेम है, बस PVAF वाले में GT लास्ट में आपको प्लस करना पड़ेगा। CVAF इंटू इज इक्वल टू करके करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा CVAF वाला थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, उसमें ध्यान रखना। तो उसमें आपको सेम ये सब करने के बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल जहाँ तक आपको चाहिए, फिर GT प्लस 2 पॉइंट, फिर रेट को प्लस करना वापस इज इक्वल टू, ठीक है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी, या आप उसे उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 इन अ बैंक विच पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 8 ईयर्स। तो यहाँ पर रमेश जो है 10,000 रुपये उसने डिपॉजिट किए हैं, और उसको तो 10,000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किया है, तो प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ। फिर बोल जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 8 ईयर। तो उसने आज जो 10,000 रुपये जमा किए हैं, 8% के हिसाब से 8 साल बाद कितना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू दे रखी है मेरे को 10,000 जो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है। तो सॉरी, प्रीवियस वैल्यू कह रहा हूँ मैं से, प्रेजेंट वैल्यू मुझे दे रखी है 10,000। इंटरेस्ट रेट दे रखा है मेरे को 8%, और आपका ईयर्स दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स 8 ईयर्स। क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, 8 साल बाद क्या होगा। अच्छा, आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये कंपाउंडेड बोला जा रहा है। अब आपने पिछले साल पढ़ा हो कंपाउंडेड क्या होता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। कंपाउंडेड मतलब कि, और ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो यहाँ पे खैर कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि कंपाउंडेड एनुअली करके एक होता है, क्वार्टरली करके होता है, मंथली करके होता है, ठीक है, और हाफ ईयरली भी होता है।
तो उसमें क्या होता है, क्वार्टरली में एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है, हाफ ईयरली में 2 बारी, मंथली में 12 बारी। तो वो फ़िलहाल अभी तो एनुअली है तो कुछ खास दिक्कत आएगी नहीं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीवी, ठीक है, इंटू CVF, परसेंटेज एंड ईयर्स। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस चीज़ की, 10,000। और आपका ये मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। ये आपका रेट है 1.08, 1.08 को इनटू करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मेरा अराउंड आ जाएगा 1.851 इंटू 10,000, 18,500। तो 8 साल बाद वो अमाउंट आपको मिलेगा कितना, 18,500। मे बी आपका आंसर 18,450 आ सकता है, 490, 510 वैरी कर सकता है, बिकॉज मैं एक्यूरेट नहीं ले रहा। अगर आप इसकी वैल्यू एक्यूरेट लोगे तो आपका आंसर इधर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी आपका आंसर 18,510 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स में ये वैल्यू ली है, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे 12-13 डिजिट की है, बट मैंने अप्रॉक्स में ली है, तो वही 50-100 रुपये का फ़र्क आएगा और वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा हुआ आ रहा है, द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफ SBI ऑफर्स द फॉलोइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 46 day to 179 5%, 180 to 1 year 5.5%, 1 year and above 6%. Find out the terminal value of amount 10,000 invested today for 3 years. ओके, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 3 साल के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी कितना इन्वेस्ट किया है। अभी आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट करी है वो है, सॉल्यूशन सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट करी है वो आपका है 10,000, ठीक है। और इन्वेस्ट टुडे फॉर 3 साल के लिए किया उसने, तो रेट आपका आ जाएगा यहाँ पर 6%। और ईयर क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF, परसेंटेज एंड ईयर। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी 10,000, ओके। CVF अब मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से, 1.06 इंटू 2, 3, 4, 5 और एक 3 साल के लिए, तो सॉरी, तो वापस से करता हूँ, 1.06, 2, 3, तो ये मेरा आ गया 1.191। मैंने आपको ये सब बता रखा है कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। तो 1.191 इंटू 10,000। मैं एक बारी और आपको क्लियर कर देता हूँ CVF कैसे निकालते हैं। सपोज़ मेरा रेट था 6% 3 साल के लिए, तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर पे 1.06 प्रेस किया, इनटू इज इक्वल किया, ईयर 2 का मिल गया, फिर इज इक्वल करूँगा ईयर 3 का, मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। अगर सपोज़ ये 10 साल के लिए होता तो मैं ऐसे प्रेस करते जाता जब तक Y10 नहीं आ जाता।
ठीक है ना। जैसे मैं 1.06 किया, इंटू इज इक्वल 2, 3 पे मेरा 1 पॉइंट, आप देखोगे जब भी आप y3 दूसरी बार इज इक्वल दबाओगे आपका थर्ड ईयर का आ जाएगा 1.191। ओके ओके, एक क्वेश्चन अब हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। अभी तक हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है तो 6 साल बाद 3 साल बाद आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिर्फ थोड़ा ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ जनरली आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ है ये। और आपको अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको कुछ और मुश्किल हार्ड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं करवाऊँगा। फ़िलहाल के लिए आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें चैप्टर समझ में आ जाए चैप्टर में क्या है। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3, तो पहले क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 रिसीव एनुअली फॉर 4 ईयर, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज़ 10%। ओके, तो हमें अमाउंट दे रखा है, एन्युटी वो है 500। फिर उसके बाद हमारे पास एन्युटी के बाद ईयर्स दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स वो है 4। फिर उसके बाद रेट दे रखा है विच इज़ 10%। ठीक है, अब इसको हम एक टेबल पे सॉल्व करते हैं। ईयर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ईयर है 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कैश फ्लो, एन्युटी आपको पता होगा, एन्युटीज में क्या होता है, सेम अमाउंट हर साल जाता है। 500, 500, 500, 500। ठीक है, और अगर आपको पता होगा तो जब भी बात एन्युटी की आ जाए और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है PF एन्युटी अमाउंट इनटू PVAF। ठीक है, PVF आपका ये परसेंटेज और ईयर। कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अभी यहाँ पे मुझे वो पॉइंट्स निकालने हैं, और प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, और यहाँ पे हमका PV निकल जाएगा। अभी मुझे निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, 1 पॉइंट, ये कितना है मेरे पास, कितने परसेंट है, 10%, तो 1.10। पहले मैंने परसेंटेज लिख लिया। अब क्या करना है, डिवाइड इज इक्वल, ये मेरा 1 साल का आ गया, ये कितना आ रहा है, 0.9090, तो मेरा पहला आ गया 0.9090। अब मैं 3 ही डिजिट लिखूँगा। फिर मुझे सेकेंड ईयर का चाहिए, मैंने बस क्या किया, उसके बाद सेम इज इक्वल दबा दूंगा 0.826। ठीक है, 827 ले लेते हैं। फिर इसके बाद वापस से मैं डिवाइड इज इक्वल दबाऊँगा 0.751, और फिर उसके बाद वापस से एक बार इज इक्वल 0.683। तो आपने देखा मैंने कैसे वैल्यूज़ निकाल ली। अब मुझे बस इसका मल्टीप्लाई करना है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 0.909 करना है, तो 500 इंटू 0.909 454। वैसे इस क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे तो
ये वैल्यू दे रखी थी, बट मैंने इसलिए भी बता दी, बाई चांस ये कभी कभार नहीं दे रखी होती तो कैसे निकालते वो भी मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में तो दे रखा था, और एग्ज़ाम में भी कहीं कहीं पे दे रखा होता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 413 150 375.50 341.50। ठीक है, इसका हमें टोटल कर देना है। इसका मेरे को टोटल आ जाएगा 1585। ओके, तो ये थी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही था। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पर, और आगे आने वाली वीडियो में थोड़े कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वीडियो जो था आज की क्लास का, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। थैंक यू।